वो स्पेशल स्किल नहीं है टू गेट द मनी फ्रॉम एफएनओ। तो यहाँ पे आपका फंड मैनेजर जो है एसआईएफ के थ्रू आपको ये एक्सपोजर दिला के कुछ अच्छी रिटर्न्स ओवर एंड अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग इन म्यूचुअल फंड कमा के दे सकता है, बट फॉर दैट योर डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू बी क्वालिफाइड। या मैं एग्जैक्टली इसमें एक पॉइंट मैं और भी जोड़ूंगा आपके इसमें कि ऐसा होता है ना, मॉक जो एग्जाम आप देते हो उसमें जब आपका रॉन्ग आंसर आता है तो एक्सप्लेनेशन नीचे आता है, लेकिन ऐसे कितने का लोग होते हैं जो रीडिंग करके कंसेप्ट्स को याद रखते हैं, वीडियो में देखे हुए कंसेप्ट्स को लंबे समय तक याद किया जाता है। वो फिल्मों की तरह होते हैं कि फिल्मों में एक डायलॉग पसंद आ गया, वो सीन याद रहे तो वो सीन ऑडियो विजुअल इंटरव्यू, लेकिन रीडिंग किए हुए कंसेप्ट मैं डाउट करता हूँ कि लंबे समय तक आपको याद रहेंगे, ऐसा नहीं होता। क्लासरूम में टीचर लेक्चर देता है तो वो लेक्चर का एक कंसेप्ट अगर कोई टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करता है तो लंबे समय तक याद रहेगा। जब आपको भी, आपकी भी लाइफ में होगा, बहुत सारे सभी के लाइफ में होता है कि बचपन में मैंने वो प्रोफेसर ने ना मेरे को 10th क्लास में या सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में वो सिखाया था, तो वो वीडियो ऑडियो विजुअल रिकॉल हमारे माइंड में लंबे समय तक रहेगा। लेकिन नहीं, अभी मुझे भी, मैं आई आल्सो एक्सपीरियंस जब भी व्हेन आई गो फॉर द ऑफलाइन सेशंस, आई आल्सो एक्सपीरियंस पीपल आर कमिंग, अरे आपको हमने यूट्यूब पे देखा है, आप वही हैं। या तो फिर जब भी उनको डिटेल्स जाते हैं पहले लेक्चर्स के कि शीतल कुंदर इज गोइंग टू कम फॉर द सेशन करके, तो बोलते हैं हाँ वी वर वेरी एक्साइटेड कि जिनके लेक्चर्स हमने वीडियो में मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं वही हमें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन रियली वर्क्स, सो तो ऑटोमेटिकली वो पहले ही बॉन्ड बन गया रहता है एंड दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू सिट फॉर द सेशंस। that is a really good, मतलब ये सारे जो फीडबैक्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं एंड गुड दैट, मतलब सिर्फ ऐसे हमारा कोर्स करके नहीं, लेकिन ये चीज सही है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर सही होगा तो आप एग्जाम को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली जो है वो अप्रोच करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में लेकिन यहाँ पे आता है नितिन कि आपको क्या लगता है क्यों सेबी ने ये NISM 13 के एग्जाम जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंपलसरी की है, या जो भी IMFD आपके जो एम्प्लॉइज है EON लेके जो बैठे हुए तो उनको कंपलसरी की है? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आए दिन पूछा जाता है, तो मुझे लग रहा है शायद क्योंकि आप खुद ही ICICI AMC मतलब इतनी बड़ी AMC के साथ जुड़े हुए हैं, उनके एम्प्लॉय है, तो आप शायद आपका इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा होता रहे, तो आपको क्या लगता है सेबी ने क्यों ये एग्जाम कंपलसरी की होगी? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एसआईएफ का कंसेप्ट लाने का पीछे का इरादा ही सेबी का ये था कि पहला तो था कि एफएनओ से लोगों के लॉसेस बहुत होते हैं जो बचाने। आप मतलब आपने फिगर्स वगैरह न्यूज में भी सुने होंगे कि 60,000 करोड़ रुपीस का एनुअल लॉस इंडियंस करते हैं। मतलब 60,000 करोड़ रुपीस मेरा कंट्री से बाहर जा रहा है, बाहर जाता है बिकॉज एफआईआई यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, पैसा बनाता है, जीरो सम गेम, समवन इज मेकिंग जीरो मनी। अगर आप लॉस कर रहे हो तो कोई तो कोई ना कोई सामने प्रॉफिट बैठा कर है रहा है। जो प्रॉफिट कर रहा है। हाँ, हाँ, और ये कोई नहीं है, एफआईआईज है, बड़े बड़े बिग फाइनेंशियल हेज बिग फंड बिग फिश। इंस्टीट्यूशन, हाँ, बिग हाँ, फिश, गोल्डमैन सैक्स, जेपी यस, मॉर्गन, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। इनके सामने हमारी कंट्री की जीडीपी भी कुछ भी नहीं है, इनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। ब्लैक रॉक जो सबसे बिगेस्ट फिश है इस मार्केट गेम का, ठीक है, अब 60,000 करोड़ का लॉस है। अब सेबी को भी एक वो कंट्री के लिए काम करती, कंट्री के लोगों के लिए काम करती, सिर्फ मार्केट के लिए, लोगों के प्रॉफिट बनाने के लिए तो काम नहीं करती। तो उनका ये मानना था कि अगर आपको लॉस, इतने लॉसेस हो रहे हैं तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि मैं एफएन क्यों ना हम लोग मार्केट में एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट लेके आए जिसमें एफएनओ के सारे फ्लेवर्स हो, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग, हेज फंड, सारी चीजें हो, और इसके थ्रू आप स्ट्रक्चर वे में जाए। और ये काम को करने के लिए सबसे एप्ट एजेंसी अगर कंट्री में कोई है तो एएमसीज हो सकती है, म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर वो इतने क्वालिफाइड होते हैं। अब जैसे हमारी फंड मैनेजर आप देख लो, एस नरेन सर, वो करीब करीब ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख करोड़ का एओ मैनेज करते हैं। अब ऐसे क्वालिफाइड लोगों के हाथ में अगर आप अपना एफएनओ का पैसा देंगे तो शायद प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होगी, लेकिन जो लॉस आप करके अपना कैपिटल या अपनी पूरी जीवन की पूंजी वाइप आउट कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो नहीं होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड वे में आप मार्केट की वोलेटिलिटी को आप प्ले कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कि एफएनओ है, अब एफएनओ का मुझे नॉलेज, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई भी एक एडवाइजर हो क्लाइंट के, अब जो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ जुड़े हुए, अब जब तक, अब ये एग्जाम का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये एग्जाम दोगे तो आपको एटलीस्ट नॉलेज तो पता होगा कि कॉल पुट ऑप्शन क्या होता है, कवर्ड कॉल ऑप्शन क्या होता है, बुल स्प्रेड, बेयरिश स्प्रेड, अब ये जितनी भी टेक्निकल बता रहा हूँ, इट आर ऑल टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता अनलेस एंड अनटिल वो NISM 13 के एग्जाम नहीं देगा और उसके बारे में, और ये एग्जाम के प्रिपरेशन की जर्नी के थ्रू वो समझ जाएगा कि ये क्या है, ये क्या कंसेप्ट है, ये कैसे काम करते। तो फिर जब वो एसआईएफ
पिच करने जाएगा अपने क्लाइंट को तो वो बता पाएगा। म्यूचुअल फंड में आप जनरली सेल करो तो बताने के लिए क्या है, ये लार्ज कैप स्टॉक्स है, स्मॉल कैप स्टॉक्स है, मिड कैप स्टॉक्स है, या फिर टेक्निकलिटीज कम है। हाँ, टेक्निकलिटीज कम प्रोडक्ट ही नहीं, ऑलमोस्ट मैं टेक्निकलिटीज, हाँ, बोलूंगा प्रोडक्ट मैं सिंपल है। हाँ। प्रोडक्ट सिंपल है, कुछ बताने के हम्म, लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे आप अलग अलग कंसेप्ट लोगों को बता सकते हो। ये हम्म, फंड में क्या है, इसका कंटेंट ज्यादा बड़ा है और इसका हम्म, कंटेंट बहुत ही वास्ट और डाइवर्सिफाइड है। करेक्ट। अभी तो इंडस्ट्री में सिर्फ एसआईएफ की अगर आप बातें करें तो इक्विटी है, एसआईएफ आ रहे हैं, जैसे हमारी कंपनी भी खुद एक इक्विटी एसआईएफ लॉन्च किया है, थोड़ा डिटेल में कम बता पाऊंगा उसकी ड्यू टू कंप्लायंस, बट थोड़ा कोई आप बात नहीं। समझो। और दूसरा हाइब्रिड एसआईएफ है, आगे चल के मल्टी एसेट एसआईएफ है, मल्टी एसेट एसआईएफ में आप कम करेंसी ट्रेडिंग कर पाओगे, गोल्ड सिल्वर की भी एफएनओ ट्रेडिंग हो पाएगी थ्रू ईटीएफ्स, मतलब डाइवर्सिफाइड डायरेक्टली एसेट क्लासेस में। डाइवर्सिफाइड फंड होगी। अब जब आपको, अब मुझे बात बताओ बॉन्ड की और डेट में, डेट वाली भी डेडिकेटेड एसआईएफ कुछ दिनों में आप इंडस्ट्री में देखोगे लॉन्च हो गया। यस। अब डेट एसआईएफ अगर मैं ला रहा हूँ तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड में नॉर्मल म्यूचुअल डेट में इन्वेस्ट करना था, म्यूचुअल फंड ही इकलौता रास्ता है हमारे करेक्ट। यस। इंडिया में एटलीस्ट जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे डेट म्यूचुअल फंड में बॉन्ड ट्रेडिंग में उतरना है और वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में उतरना है, तो मुझे एसआईएफ जैसे ही प्रोडक्ट्स के पास ही आना पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट अगर किसी, लेट्स सपोज किसी क्लाइंट, एक एचएनआई क्लाइंट है जिसको 25-30 करोड़ रुपीस वो डेट म्यूचुअल फंड में डालने के लिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर अपने एडवाइजर से बोलता है कि मुझे 25-30 करोड़ रुपीस मनी पार्क करने हैं 6 महीने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे अगर आपके पास एसआईएफ का प्रॉपर नॉलेज होगा, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो, तब वही 25-30 करोड़ रुपीस अपने एचएनआई क्लाइंट के, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट के आप एसआईएफ की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो, और उसके आप एज अ एडवाइजर आपकी भी अर्निंग्स काफी अच्छी होगी, और आपको क्लाइंट को भी आप जितना डेट म्यूचुअल फंड या डेट प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न देते हैं उससे 1.5% या 2% एक्स्ट्रा रिटर्न बना के देंगे। तो क्लाइंट भी खुश, आप यस। भी खुश, और आपकी अर्निंग्स भी, तो तीनों वे से आपको प्रॉपर होगा। और जैसा कि एनआईएसएम म्यूचुअल फंड जो अगर आप सेल कर रहे हो तो एनआईएसएम 5 एमफी का सर्टिफिकेशन, एआरएन नंबर एक लाइसेंस है, और ये क्वालिफिकेशन अब एसआईएफ के लिए तो अभी सीबी ने काफी सिंपल किया है, एआरएन यूएन तो दोनों कॉमन है, बस एक एड ऑन सर्टिफिकेशन ही आपको करना है। तो ये इसको भी एक तरह का लाइसेंस, आप मैंडेटरी लाइसेंस बोल दो, जिससे आप करो लो, ताकि आप एसआईएफ एग्जाम एस कर सको, क्लियर कर सको, और एसआईएफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाइड बन जाओ। एंड बिलीव मी, आजकल के टाइम पे आपका पर्सनल रिलेशन ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि आप लगता होगा आप बहुत बड़े मिथ में जीते हैं कि क्लाइंट आपसे लॉयल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जाने के बाद, आपसे 1-2 घंटा वो इन्वेस्टमेंट की बातें करने के बाद, और ऐसे 4-5 एवेन्यूज है जिसके थ्रू करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे इंड मनी है, पेटीएम मनी है, जेरोदा है, उससे भी जाता है। अनिल सिंघवी सी बिजनेस या CNBC आवाज को भी सुनता है, उससे भी वो खुद कर लेता है। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स भी है, यूट्यूबर्स है, इंस्टाग्रामर्स है, व्हाट सही नॉट। है। तो आप इकलौते एडवाइजर नहीं हो आपके क्लाइंट के लिए, वो 360 डिग्री व्यू लेके ही काम करेगा। तो राइट। अगर आपको अपनी इंपॉर्टेंस अपने क्लाइंट के सामने थोड़ी और बढ़ानी है, तो फिर आपको सर्टिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस और क्लाइंट को दिखाने पड़ेंगे, तभी वो बात करेगा। नहीं तो आपको शायद आपके पर्सनल रिलेशन पे थोड़ा बहुत सुन तो लेगा, लेकिन वो आपको कभी पैसे नहीं देगा आपके मैनेज करने के लिए, और उसको करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, एसआईएफ के डिस्ट्रीब्यूटर्स आजकल बहुत कम है, तो आप यस। जितना जल्दी हो सके सर्टिफाइड हो फर्स्ट मोर जाएंगे तो फर्स्ट एडवांटेज ले मूव सकते एडवांटेज आपको हैं। मिलेगा, और आप बोल पाएंगे कि सर मैं ही ये सेल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है सेल करने का। बाकी आप किसी भी एडवाइजर के पास हो, सर्टिफिकेशन अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज आपकी क्रेडिबिलिटी और ऊंचा कर देती है कि यार जैसे ये प्रोडक्ट है, इसके पास इसका लाइसेंस भी आ गया, क्रेडिबिलिटी सर्टिफिकेशन भी आ गया, जिसके थ्रू मैं ले सकता हूँ। बाकी तो मैं कितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा हूँ, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को दे ही नहीं पा रहे क्योंकि उनका सर्टिफिकेशन ही नहीं है, वो Certification नहीं सीधा है। मना कर रहे हैं देने से। तो ये क्योंकि चीजों को आजकल इन्वेस्टर्स भी अवेयर है, पता है, क्योंकि बहुत। मैंने देखा है कि इन्वेस्टर्स को नॉलेज भी है कि एसआईएफ करके प्रोडक्ट आया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स उतने रेडी नहीं है सामने, या या हाँ, इंडस्ट्री के लिए वो रेडी नहीं हुए हैं। दोज हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू गिव द एग्जाम, मतलब वो लोग बोल रहे हैं हाँ अभी देंगे, थोड़ा डर रहे हैं कि एग्जाम देंगे तो फेल हो जाएंगे, तो वो मतलब मोरल डाउन हो जाएगा, मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा, तो वो एक चीज भी है। तो बस, लेकिन आपको लगता है, मतलब आपके कहने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द एसआईएफ। या एसआईएफ प्रोडक्ट इट्स गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ 2026, क्योंकि ओके। कैसा है ना, आप ये समझो कि आप फॉरेन में जाते हो, फॉरेन में कोई म्यूचुअल फंड बाय नहीं करता,
ना फॉरेन में तो सिर्फ ईटीएफ चलते हैं, डायरेक्ट शेयर्स भी कोई बाय नहीं करता। या तो दे बाय इंडेक्स फंड, दे बाय ईटीएफ्स और दे बाय हेज फंड्स। अब इंडिया में हेज फंड जैसा कंसेप्ट नहीं है। ऐसा है एक तरह से आप समझ लो एक जर्नी है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कि हम लोग हेज फंड इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे रेगुलेशंस और यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका के रेगुलेशन में बहुत डिफरेंस है और वो होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा है एक प्रोडक्ट एक जैसे मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे जैसे प्रोडक्ट इवॉल्व होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट इंडस्ट्री में पनपेगा, मार्केट एक्सेप्टेंस आएगा, तो हम लोग हेज फंड इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते रहेंगे। और ये बिलीव में बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आजकल के जितने भी म्यूचुअल फंड भी ऐसा कह सकते हो कि रिटर्न्स तो अभी तक जो बने हैं, लेकिन आगे चल के जब मार्केट कंसोलिडेशन होगा, डेवलप इकोनॉमी जैसे जैसे हमारा देश डेवलप इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेगा, तो आज जो आप 40% 50% रिटर्न पा रहे हो, वो रिटर्न पाने के लिए आपको ईटीएफ्स या इंडेक्स फंड या हेज फंड जैसे प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। प्योर इक्विटी या शेयर मार्केट में आप कर पाए तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप वो नहीं टाइम डेडिकेशन और रिसर्च नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आपको एसआईएफ जैसे प्रोडक्ट्स की तरफ आना पड़ेगा, जो कि आज के रिटर्न्स को आगे भी चल के मैच कर पाएंगे। तो एसआईएफ इज इम्पोर्टेंट, मतलब वो एक तरह से आप समझ लो कि इंडियन वर्जन ऑफ हेज फंड्स है, जो कि आप फॉरेन में एंजॉय करते हो डेवलप इकोनॉमी में, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और बिलीव इन इंडियन वेल रेगुलेटेड है। हाँ, रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। फॉरेन में रेगुलेशन ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं होती, क्योंकि वहाँ सेल्फ सर्टिफिकेशंस और वो पर्सनल डिस्क्लोजर पे ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट स्कैम ही इतने होते हैं कि सेल्फ सर्टिफिकेशन या सेल्फ रेगुलेशंस पे कोई गवर्नमेंट और सेबी तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ करती है, बिल्कुल अलाउ नहीं बोलता। जो चीजें मुझे पता है इंडियन कैसे बिहेव करते हैं, इंडियन कॉर्पोरेट्स कैसे होते हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैं ही करूंगा और मैं ही रेगुलेट करूंगा, और आपको मेरे रूल्स रेगुलेशंस जो मैं सेट करूंगा गेम्स की, वो आपको फॉलो करने हैं। नहीं बिल्कुल मैम, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा के बिना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या एसआईएफ इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर सकती। एएमसी का एक लिमिटेशंस होता है, एएमसी एक मैन्युफैक्चरर है, हम लोग से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्लाइंट के लिए पैसा बना के दे सकते हैं, और लेकिन कोई भी एएमसी का इतना रीच नहीं होता कि इंडिया के कोने कोने तक वो रीच कर सके और ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर सकते। कोई भी कंपनी के पास इतना रिसोर्स है ही नहीं, बीट एसबीआई बोलो, आईसीआईसीआई बोलो, या कोई भी पीएसयू या प्राइवेट बैंक्स बोलो, उनके पास नहीं रीच है। विदाउट एमएफडीज का एक टाइप का रिलेशन है अपने क्लाइंट के साथ, रिलेशन है, और हम लोगों के पैसों से डील करते हैं, और जहां मनी इन्वॉल्व होता है वहां पे इमोशन सबसे पीकेस्ट पॉइंट पे होता है। ओके, इट इज नॉट अ कमोडिटी, इट इज नॉट अ नॉर्मल प्रोडक्ट, वी आर डीलिंग विद पीपल्स मनी, हार्ड एंड मनी। और जहां हार्ड एंड मनी की बात आती है, वहां पीपल जब हमें पैसा कोई देता है तो वो एक सपने के साथ या एस्पिरेशन के साथ देता है कि चल आई एम गिविंग यू 5 लाख रुपीज विद द इंटेंशन दैट यू विल मेक 7 लाख एंड फ्रॉम दैट 2 लाख प्रॉफिट आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ। ये इंटेंशन होता है, और ये इंटेंशन और यही एस्पिरेशन को फुलफिल करता है। और ये एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए एमएफडीज एक बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि एमएफडी का रिलेशन होता है, पर्सनल टच होता है, वो गाइडेंस होता है, वो कैसा कह रहा है एक सारथी होते हैं कृष्णा की तरह, जो लोगों को गाइड कर सके। दे आर लाइट ऑफ द डार्केस्ट टनल। ओके, सो इन वो डार्केस्ट, वो जब मेरे कृष्णा ही अगर इक्विप नहीं रहेगा कोई चीजों से, तो फिर बिना इसके तो फुलफिल कोई भी चीज नहीं होगी। तो distributors are the pillar of our growth, and distributors will be pillar and they will continue to be. To hear कि AMCs are appreciating, मतलब आप तो AMC का वॉइस है, मैं पकड़ के चलती हूँ, कि आप you are appreciating their, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए कि मतलब लोग कोई AMCs अपने ऐसा है कि नहीं, मतलब वो अपने आप को पहले समझती है और फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं। मतलब वी आर डे इन डे आउट वी आर टॉकिंग टू द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, डे इन डे आउट वी आर टॉकिंग टू मेनी पीपल, तो हमें एक अंदाज आ जाता है। बट इट्स गुड टू हियर कि एक एएमसी का एम्प्लॉई जो है वो मतलब डेफिनेटली आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ओके, एक टॉप 3 कंपनीज जो एएमसीज है इंडिया में, उनमें आप लोग आते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट आप उनका जो कंट्रीब्यूशन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का, वो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड टू हियर दैट। Oh, it's very important because they are the things. I mean, they make the difference for us. And our job is only कि आप जो मेहनत करके ला रहे हो उसको स्मूथन आउट करने का काम हमारा होता है। या आप
के लिए जो भी रिसोर्स सारी चीजें हैं वो हम तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एट द एंड आप लोग ही हो जो हमारे लिए काम करते हो और हमारा ब्रांड एस्टैब्लिश करते हो। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटा दिया जाए तो शायद आईसीआईसीआई इतना फेमस नहीं होता, या फिर कोई भी कंपनी इतना फेमस नहीं होती। जैसे ऑब्वियसली कुछ थोड़ी बहुत कश्मकश एएमसीज और डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी में चलती ही रहती है, बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। क्योंकि हमें हर चीज को बैलेंस, अब बीइंग अ मैन्युफैक्चरर या एएमसी से हर चीज का एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का, मतलब एक्सपेक्टेशन रीजनेबल भी है, लेकिन कभी कभी ओवर द टॉप चला जाता है, तो कभी कभी हमें क्लैम्प डाउन करना पड़ता है, और तभी वहां पे रेगुलेटर का रोल बीच में आ जाता है। तो फिर हमें हर चीज हमें रेगुलेटर को भी बैलेंस करना है, हमें इन्वेस्टर को भी बैलेंस करना है, अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है, और डिस्ट्रीब्यूटर को भी बैलेंस करना है, और इन्वेस्टर्स को भी करना है। तो इट्स नॉट एन इजी गेम। एक क्या बोलते हैं, एक जगलिंग टास्क है ये, जंगलिंग टास्क है। मुझे कब नहीं पता कि मेरा कौन सा हैंड कहाँ क्या खुद पे, तो है चीजें। अब रिसेंटली अब हमारी कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड हो चुकी है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ चुकी हैं, और कंप्लायंसेस और रेगुलेशंस आ चुके हैं, तो लेट्स होप वी एस दिस आल्सो। नहीं भगवान करे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चले, और मतलब इंडस्ट्री ने तो इसको एक्सेप्ट किया है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस सब चीज को जो है वो पॉजिटिवली ले। ये एग्जाम जो है इसको एक बर्डन नहीं समझते हुए आपको इक्विप करने का, आपको नॉलेज के साथ इक्विप करने का एक जरिया है, ये समझे। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, कि जब हम स्कूल में थे तभी एक टाइम पे हम 5 एग्जाम्स दिया करते थे, और डेट जो है वो भी स्कूल डिसाइड करती थी, आप नहीं डिसाइड करते थे कि मुझे ये दिन एग्जाम देनी है, और 6-6 पेपर के लिए तैयार हो जाते थे। तो अभी तो आपको सिर्फ एक ही पेपर की एग्जाम देनी है, और डेट भी आप खुद ले रहे हो अपनी, है कि नहीं? तो ऐसे केस में हम उस एग्जाम की बर्डन क्यों ले रहे हैं जहां पे आपके पास सब मतलब मटेरियल अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड टाइप के कोर्सेज है मार्केट में, प्लस एनआईएसएम ने वर्कबुक्स करके रखे हुए, मतलब दे के रखे हुए, तो सब आपके पास देखा जाए तो यू आर वेल इक्विप्ड। व्हाट रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड इज टू पुट इन योर एफर्ट्स। वो जो 2 घंटे 3 घंटे दिन के देने हैं वो एक ही बार देने हैं, उसके बाद तो आप सीपीई करके जो है ईसीपीए करके अपने आप को मतलब रिन्यू कर सकते हैं। बस एक ही बार, अगर सपोज आगे इतना बड़ा बिजनेस दिख रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अ टाइम फॉर यू टू पुट इन लिटिल ऑफ योर एफर्ट्स एंड गेट रेडी फॉर द इंडस्ट्री। हाँ, आप इसे ऐसा समझो कि जैसे आप किसी भी अपने क्लाइंट एमएफटी के लिए खास बात है कि आप जैसे क्लाइंट के पास जाते हो, बोलते हो ना सर आपने 2001 में या 2002 में सिंस इंसेप्शन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपए आज मेरे 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप पिच करते हो, वो ही सेम चीज आज सैप के साथ हो। अब सिंस 1990 या 2000 की एरा में बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटर थे जो एमएफ स्पेस में आए थे, और उन्हें एंट्री ली थी क्योंकि उनको पता नहीं था ये तो फालतू प्रोडक्ट, ये क्या चलेगा। उस टाइम पे एलआईसी या इंश्योरेंस ही एक प्रोटेक्शन का प्रोडक्ट था, और एक इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएशन का प्रोडक्ट था, और दूसरा था एफडी और आरडीज, और वो भी बैंक्स की नहीं चलती थी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो होती थी वो बेटर रिटर्न थोड़ा देते, बेटर रिटर्न। वही सेम चीज आज एसआईएफ की, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। आज अगर आप इस बस में बैठ गए तो शायद आप बहुत ज्यादा लंबा चल जाओगे या दूसरों से आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर आप एक बार वो बस चलने लगी और चलती हुई बस में किसी बस स्टॉप में खड़े होकर आप बोलोगे कि मैं अभी चढ़ जाता हूँ, तो शायद कभी ना कहीं देर हो जाएगी। ठीक है, तो तेजी से बढ़ रही है चीजें, और आप 2-3 महीना रुकिए, 1 अप्रैल जब न्यू फाइनेंशियल ईयर आने के बाद इतने तेजी से इतने सारे प्रोडक्ट्स आना चालू हो जाएंगे, और इतनी तेजी से मार्केटिंग। आज तो सिर्फ 3 एम से काम कर, एसबीआई, टाटा और अपना आईसीआईसीआई एएमसी ने तो अभी स्टार्ट किया, अभी हमारा चल भी रहा है उनको। लेकिन जस्ट इमेजिन करो, एक बार अगर धीरे धीरे सारे 40 की 40 एएमसी अगर इसमें आ गई, तो कहीं ना कहीं से आपके क्लाइंट को पता चलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ चीजें पता चलेंगी, और आप रेडी नहीं है तो कहीं और जगह चला जाएगा, और जगह चला जाएगा। और जब क्लाइंट को अगर इसमें पैसे बनते हुए दिखे और रिटर्न बनने हुए दिखे, तो अगर आपका क्लाइंट डायरेक्ट चला गया तो क्या होगा? आजकल डायरेक्ट प्लान का भी काफी डर डिस्ट्रीब्यूटर को रहता है, और ये एएमसी की मजबूरी है, कोई ऐसा ये नहीं है कि हमें एज पर रेगुलेटर हमें देना ही है वो प्लेटफॉर्म, विदाउट उसके तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन तो हम अगर 10 कदम चल रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप 2 कदम तो हमारे साथ 2 कदम तो हाथ बढ़ाओ हमारे साथ, और वो 1 कदम उसमें से एग्जाम ही है, दूसरा कदम जो आपके रिसोर्सेज का है वो तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे। रजिस्ट्रेशन आसान है, एग्जाम चैलेंजिंग है थोड़ी, लेकिन
यस, एफर्ट्स एक्सपेक्टेड है आपसे एंड इसी नोट पे हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नितिन, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने इंडस्ट्री के बारे में बताया, व्हाट इंडस्ट्री वांट्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये बताया, और एग्जाम स्ट्रैटेजी बताई। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो हमारा इंटरेक्शन है वो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो भी एम्प्लॉइज एएमसी के एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो फ्रूटफुल हो सकता है। And thank you really, thank you so much for putting in your efforts and taking time out. आज छुट्टी का दिन है, इस दिन आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि आप लोग का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि वंस यू आर सर्टिफाइड, बिकॉज नाउ यू आर सर्टिफाइड, तो और मैंने भी देखा एम्प्लॉइज बहुत कम सर्टिफाइड है, मतलब एक पे भी काफी कम एम्प्लॉइज जो है वो सर्टिफाइड है। तो आपके तरफ ही अभी जो है, क्योंकि जो सर्टिफाइड है उनको लोग देखेंगे कि ये सर्टिफाइड हुए हैं, तो आपसे भी एएमसी जो है वो काम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगी कि आप वो हिसाब से जो है वो बिजनेस वगैरह ले आओ। तो हम आशा करते हैं कि आपको वो जो बिजनेस आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, एएमसी आपसे एंटिसिपेट कर रही है, वो सारा आपको मिले एंड बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो आप आपके फ्यूचर में अचीव करो। तो इस नोट पे हम बस यहाँ पे रुकते हैं और जल्दी मिलेंगे, बिकॉज आई रियली वांट टू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट जनरल जो ये जो 6 प्रोडक्ट जहाँ पे काम होने वाला है या हो रहा है, उसके बारे में भी हम ज्यादा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। तो हम वापस फिर से मिलने के नोट के ऊपर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच शीतल, थैंक यू।